नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं पब्लिक तड़का। जहां कांग्रेस पार्टी कयास लगा रही थी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की, लेकिन सपना टूटा और मात्र 66 सीटों पर सिमट के रह गई। तो आज हमारे साथ ग्वालियर जिले की सबसे बम्पर जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह राठौर जी मौजूद हैं और एक ऐसे व्यक्ति के सामने जीत दर्ज की है जो कहते थे हम 12 बजे तक हरा देंगे। तो आइए सबसे पहले मोहन सिंह राठौर जी से ही चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, इस बार ये बम्पर जीत का क्या रहस्य है, क्या कारण रहा? देखो, जिनके तुम बार बार उल्लेख करते हो कि साहब अब वो उसकी घमंड की बातें थी। वो कहते थे कि मैं कलेऊ में हरा दूंगा, लेकिन जनता ने उनको कलेऊ के टाइम तक हरा दिया। जनता ने हराया। मैं तो उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं उनको कभी नहीं जीवन में हरा पाऊंगा। जनता ने ही उनको जिताया था और जनता ही उनको हराई। अब हम बात करते हैं कि आपको विधायक बन ही चुके हैं। अब ऐसे भितरवार में कौन कौन से कार्य हैं जो रुके हुए थे? अब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप करेंगे? विगत 15 वर्षों में भितरवार ने विकास का जो दर्शन नहीं किए, और उनको 3 वर्षों में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा वरिष्ठ नेतृत्व, इन सब लोगों ने मिलकर जो हमारी बहुत बड़ी समस्याएं थी, देवरी कांचे से रानी घाटी से मोहना की रोड, भितरवार से करहिया से चिनौर की रोड, और इस प्रकार की जो रोडों की बहुत खराब हालत थी, उनको नए रोडों में तब्दील करना, उनको बनाना, उनके लिए करीबन 300 करोड़ रुपए स्वीकृत करके वो काम किए। ये हमने काम किए, लेकिन अभी बहुत काम हमारे बाकी है। हमारे क्षेत्र में करीबन 36 गांव ऐसे हैं कि जिनको अलग अलग सिंचाई की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। करीबन 20,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसको आज भी 50 सालों के बाद सिंचाई की आवश्यकता है। तो इन सब कामों को हम पूरा करेंगे। भविष्य में जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2/3 बहुमत से, तो हम निश्चित ही उन सबको पूरा करेंगे। सीएम का कौन रहने वाला? सीएम का चेहरा कौन होगा, ये तो आप मान लो कि हम लोगों को पता है कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जिसका भी आशीर्वाद जिसको देगा, जिसको भी दायित्व देगा, वो सीएम का चेहरा होगा। कांग्रेस लगातार जीत के दावे कर रही थी और उनका कहना था कि 150 के पार, लेकिन दोस्त हो गए और 66 पे आके अटक गए। क्या कहेंगे? देखो, जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए या तो आपके पास नीतियां हो, या आपके पास नियत हो, और या आपके पास नेता हो। तो कांग्रेस पार्टी के पास नेता भी नहीं है, नियत उनकी साफ नहीं है। नियत उनकी साफ होती तो वो संबल जैसी योजनाओं को बंद नहीं करते, और नीतियां इनके पास है नहीं। ये सिर्फ नकल करने का काम करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना को 1000 रुपए की देने की शुरुआत की, तो इन्होंने उसको 1500 की बात की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो 3000 तक देना चाहते थे। तो ये नकल करते हैं। इन्होंने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जो जनहित की योजना हो। तो इस बहना को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं क्या? देखिए, ऐसी 28 योजनाएं थी, लेकिन लाडली बहना उसमें से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि वो हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो निश्चित ही उसका बहुत बड़ा योगदान। तो हमारे सामने थे मोहन सिंह राठौर जी, जिन्होंने बम्पर जीत ग्वालियर जिले में दर्ज की।